ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि जिस्म फरोशी आदम जात के जितना ही पुराना व्यवसाय है और इसीलिए आदमी के विकास के साथ साथ इस व्यवसाय में भी बुद्धि लगी है और इसका विकास हुआ है। जिस्म फरोशी की अब जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें सिर्फ जिस्म फरोशी नहीं है, देह व्यवसाय नहीं है, उसमें धोखा है, फरेब है, ब्लैकमेलिंग है और सबसे बड़ी बात उसमें वो दिशा है जिस दिशा में हमारा समाज अपने ही परिवार को तोड़ते मरोड़ते हुए जा रहा है। जिस्म, हवस और दगाबाजी, हुस्न की आड़ में धोखे, शातिर हसीना, उलझते शिकार। खूबसूरत जिस्म किसी अनमोल दौलत से कम नहीं होता। ऊपर वाला किस्मत वालों को ही सुंदरता से नवाजता है, लेकिन जब वही खूबसूरती बाजार में उतरती है तो ग्राहक भी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल जिस तरह से माया ने किया, उस तरह से शायद ही कोई कर सकता था। ये है माया, जो वास्तव में अपने नाम के अनुरूप जाल भी बिछाना जानती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रहने वाली माया पूरे इलाके में देह व्यापार के लिए कुख्यात है। ये चेहरा जितना खूबसूरत है उतना ही शातिर भी। ये एक ऐसी औरत है जो न सिर्फ स्वयं का बल्कि अपनी सगी बेटी के जिस्म का सौदा भी बड़े चाव से कर डालती है। इतना ही नहीं, इस धंधे में इनकी दलाली कोई और नहीं, स्वयं इसका बेटा ही करता है। जिस्म की सौदेबाजी में पारंगत माया किसी भी शख्स को बड़ी खूबसूरती से अपने शीशे में उतार लेती थी, जैसा कि इस वक्त झाबुआ से आए इन दोनों युवकों के साथ कर रही है। अरे ये क्या, ये साहब तो रंगरेलियां मनाने गए थे, फिर यहां क्या कर रहे हैं? आइए जरा हम भी तो जाने। बहुत महंगा पड़ेगा तुमको ये। सौदा इज्जत का था और वो दोनों ठहरे इज्जतदार, मानना तो पड़ता ही। तोड़ दूंगा तेरा मुंह।
वरना इसके भी पता नहीं चलेंगे और तेरे भी। चल। इस तरह शातिर दिमाग माया एंड कंपनी ने जितेंद्र को बंधक बनाकर मनोज को पैसे लेने भेज दिया। मनोज पैसे का इंतजाम कर फिरौती की रकम लेकर माया की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। लेकिन फिर शुरू हुआ माया एंड कंपनी का नया खेल। जैसे ही पैसे लेकर मनोज और उसका दोस्त एक बताए हुए ठिकाने पर पहुंचते, वहां से उन्हें दूसरा ठिकाना बता दिया जाता। जब ऐसा करते करते 3-4 ठिकाने बदल लिए तो इस आंख मिचौली से तंग आकर मनोज और उसके दोस्त ने सारा मामला कानून के हवाले करना ही ठीक समझा और पूरी दास्तान पुलिस को बता डाली। पुलिस ने भी तुरंत सतर्कता दिखाते हुए घेराबंदी कर जितेंद्र को उनके चंगुल से आजाद करा दिया और उस गिरोह का पर्दाफाश कर डाला, जिनसे पूछताछ के बाद इस तरह की और भी कई वारदातों पर से पर्दा हट गया और इस तरह से अंत हुआ एक ऐसे घिनौने खेल का जो समाज के लिए किसी नासूर से कम न था। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। उठाइए कागज कलम, हमारा पता नोट कीजिए। दास्तान-ए-जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक दोनों पर ही दास्तान-ए-जुर्म को पा सकते हैं। जो लोग किसी कारणवश आज नियत समय पर दास्तान-ए-जुर्म ट्यून नहीं कर पाए, वो लॉग ऑन कीजिए www.news18.com। और जिन लोगों ने अपने टीवी सेट्स अभी अभी ऑन किए हैं, वो इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं रात 12:30 बजे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। इसी वक्त इसी चैनल पर कल फिर होगी मुलाकात। तब तक प्लीज कीप सेफ।